सो आइए एक पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं इस सीरीज का, जिस सीरीज के बारे में हम बात कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मान के चलिए क्वेश्चन जेई मेंस और नीट में डेफिनेटली आ सकता है, इवन जेई एडवांस लेवल का ये सवाल हो सकता है। क्वेश्चन में आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। आपको दिख रहा होगा अल्काइल हैलाइड है, नेगेटिवली चार्ज्ड रिएजेंट है। सोडियम प्लस के बारे में मत सोचिए, नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट। मैं बता दूं एल्कोक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अगर आपका कंसेप्ट एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी रखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स, वहां से आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन क्या हम कर सकते हैं। नाउ इसमें नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है तो हम लोग SN1 और E1 की पॉसिबिलिटी को डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि SN1 E1 के लिए वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल वाले चाहिए होते हैं। तो मेनली हमें समझना होगा कि SN2 हो सकता है या E2 हो सकता है। नाउ SN2 का प्रोबेबिलिटी इसलिए डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि बीटा पे क्राउडिंग है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अगर बीटा पे क्राउडिंग है तो SN2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनने में दिक्कत आएगी। तो आपको अब जाना पड़ेगा E2 में। E2 में क्या होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन साइमल्टेनियस होता है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। तो देखिए अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, यहाँ पे बीटा कार्बन है। नाउ इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन निकाल के आप यहाँ पाई बॉन्ड बना सकते हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। इसको हम लोग बोल सकते हैं E2 प्रोडक्ट। और ये आपका SN2 प्रोडक्ट है जो होगा नहीं, ये सही है। ये आपका E1 प्रोडक्ट है, अगेन E1 यहाँ नहीं होगा इसीलिए इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। और ये आपका SN1 प्रोडक्ट है और ये भी नहीं हो सकता। थैंक यू।